नमस्कार, मैं अनुभव मिश्रा कास्मोटिक से आपके लिए आर्टिकल जो बच्चे कहते हैं कॉमन एरर हम नहीं निकाल पाते हैं, देखते हैं कैसे कैसे नहीं निकलेगा। ध्यान से देखिएगा आप लोग वीडियो को और ध्यान से समझिएगा। इंग्लिश ग्रामर अगर आपको नहीं आती, मैं गारंटी ले रहा हूँ एकदम जीरो से लेकर स्ट्रॉन्ग लेवल तक आपको ले जाएंगे। कोशिश करिएगा, आप लोग समझने की कोशिश करिए। आप देखिएगा कि आर्टिकल क्या है, आर्टिकल में क्या करते हैं हम लोग हैं। अब देखते हैं आर्टिकल यहाँ से जो कुछ छूटा था हम लोगों ने सम अदर एक्सप्रेशन वर्ड्स देखे थे, कुछ इनडायमेंटिक वर्ड्स देखे थे, उनके बाद देखते हैं आर्टिकल A/N इज यूज्ड बिफोर एब्रीविएशन। बिफोर एब्रीविएशन मतलब संक्षिप्त शब्दों के साथ भी आर्टिकल A और N का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए, आई एम एन MA, देखिए MA वोकल कार्ड से स्टार्ट हुआ तो N का प्रयोग करेंगे, तो आर्टिकल का प्रयोग हुआ आपका नहीं हुआ। ध्यान दीजिएगा, ही इज BA मतलब आप BA है, मैं MA हूँ। अब अगला देखिए रूल, आर्टिकल A/N is used before the name of person if we don't know anything about him except the name। मतलब हम एक व्यक्ति जो था, मतलब आर्टिकल का प्रयोग नाम जो व्यक्ति है जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, जो वो बताएगा उसको एक्सेप्ट करने पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, जो एक मतलब कोई भी नाम से पहले जिस व्यक्ति के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, जो भी वो बोलेगा उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। उससे पहले हम आर्टिकल A/N अकॉर्डिंग साउंड यूज करते हैं। देखिए, आई मेट अ सोहन इन ट्रेन, लेटर ही टोल्ड मी दैट ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस। राजू से मैं ट्रेन में मिला, राजू ने मुझे बताया कि मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ। तो एक बात ध्यान दीजिए, उसने मुझे बताया, मैं तो उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ। अचानक से ट्रेन में मुलाकात हो गई तो उसने बताया तो मुझे वो स्वीकार करना पड़ा। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू साउंड बोला मैंने, सोहन है तो यहाँ पर आर्टिकल A का प्रयोग हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यूज ऑफ द। अब देखते हैं आर्टिकल में यूज द का प्रयोग कैसे करते हैं। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर SCN। बिफोर SCN का मतलब होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। सब साउंड पे, जरा साउंड पे फोकस करिएगा। आर्टिकल का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। द बॉय इज रीडिंग सेंटेंस आपका एग्जांपल देखिए, द का प्रयोग हुआ है। नॉर्मली नॉट द मतलब नॉर्मली जो PCN है, प्लूरल काउंटेबल नाउन से नॉर्मली जो काउंटेबल नाउन है तो PCN जो होता है उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए, द बॉयज आर कमिंग, तो ये गलत हो गया, बॉयज आर कमिंग इज राइट। ध्यान दीजिएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नॉर्मली नहीं किया, 90% नहीं किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल द मे बी यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं PCN। ध्यान दीजिएगा, PCN भी बोलते हैं इसको। फिर से सुनिए, आर्टिकल द मे बी यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन ओनली व्हेन वी हैव रेफर टू पार्टिकुलरिटी। ध्यान दीजिएगा, मतलब आर्टिकल द का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन में जब किया जाता है जब कोई रेफर करता है किसी व्यक्तिगत के लिए, कोई व्यक्तिगत के लिए पर्टिकुलरिटी के लिए शो करता है, तब आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल देखते हैं, द डॉग वॉक्स एट नाइट, कुत्ते रात में भौंकते हैं। ठीक है ना, ये ट्रुथ भी है नहीं भी है, कह सकते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ है ये। अगला, द डॉग्स बार्क्स एट नाइट, ये सेंटेंस में बोलते डॉग्स नहीं होगा, यहाँ पर ये बार्क्स नहीं होगा क्योंकि एट नाइट तो बार्क्स होगा, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं, लेकिन जब पर्टिकुलरिटी शो हो तब। द डॉग्स डोंट बार्क एट नाइट, ये भी गलत हो गया। द डॉग्स ऑफ सुमन आर ब्लैक, यहाँ पे देखिए रेफर किया गया सुमन के कुत्ते काले हैं, तो ये सेंटेंस आपका सही हो गया। द बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज, देखिए जो लड़के हैं मेकिंग अ नॉइज, क्लास में या इंस्टीट्यूट में सारे बच्चे नॉइज करते हैं, शोर करते हैं, क्लास में बैठ के बात करते हैं, तो वहां पर रेफर हो गया, मतलब पर्टिकुलरिटी शो हो रही है यहाँ पर, तो ये सेंटेंस आपका सही हो गया। द चिल्ड्रन आर नॉटी, ये रेफर नहीं होता है। सारे चिल्ड्रन जो होते हैं, सारे बच्चे जो होते हैं, सबके सब शैतान नहीं होते, उनमें कुछ सीधे भी होते हैं, तो ये पर्टिकुलरिटी शो नहीं होती, इसलिए ये गलत हो गया। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द बेड, ये ध्यान दीजिएगा, जो चिल्ड्रन है जो फैमिली के होंगे वही तो बेड पे खेलेंगे,
तो वो जो बच्चे जो घर के फैमिली के होते हैं वो बेड पे खेलो, मतलब पर्टिकुलरिटी शो हो रही है कि कुछ बच्चे होंगे तो वही तो बेड पे खेलेंगे, तो ये सही हो गया। फिर आर्टिकल द मे बी यूज्ड, आर्टिकल द मे बी यूज्ड बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन ओनली इन ऑर्डर टू रेफर टू पर्टिकुलरिटी। जब ऑर्डर के लिए रेफर किया जाए तब पर्टिकुलरिटी शो होती है, तब द का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए एक बार फिर से देखते हैं। आर्टिकल में बी यूज्ड बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन ओनली इन ऑर्डर टू रेफर टू पर्टिकुलरिटी। देखिए जो रेफर किया था पर्टिकुलरिटी के, जो ऑर्डर के रूप में पर्टिकुलरिटी की जाती है। सेंटेंस देखते हैं द मिल्क इज व्हाइट, तो ये मिल्क तो जो मिल्क होता है व्हाइट होता ही है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। द मिल्क इज हॉट, द मिल्क इज हॉट डोंट ड्रिंक इट, मतलब दूध मिल्क गर्म है इसको नहीं पीना है, ये ऑर्डर हुआ, तो ये सेंटेंस सही हो गया। द कोल इज नीडेड फॉर किचन, पर्टिकुलरिटी हो गई किचन के लिए कोल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये सेंटेंस भी आपका सही होगा। द कोल इज ऑफ झालिया एज इट्स ओन इंपॉर्टेंट, झालिया खान इस कोयले की खान है, तो ये कोयला झालिया के लिए मतलब कोयला है जो उसके लिए झालिया इंपॉर्टेंट है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है ये, तो ये भी पर्टिकुलरिटी शो हो रही है यहाँ पर, ये भी सही हो गया। व्हेन अ नाउन अपेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ सेंटेंस आर्टिकल द एन इज यूज्ड। देखिए जब नाउन एक बार सेंटेंस में आए, ध्यान दीजिए एक बार सेंटेंस में आए तो ए और एन का प्रयोग करते हैं, is used and there the noun is going to be repeated। जब नाउन दोबारा रिपीट करा इन अ सेंटेंस आर्टिकल द इज यूज्ड, आर्टिकल द इज यूज्ड। एग्जांपल देखते हैं, there lived a king in the forest। देखिए एक जंगल में एक राजा रहता था। the king was very old and wise, the king was very old and wise। देखिए there lived a king, जब एक बार आया तो आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ, जब दोबारा सेंटेंस में रिपीट हुआ द किंग वाज वेरी ओल्ड एंड वाइज। अगला देखते हैं, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन्स, मतलब माउंटेन के जो नाम दिया हो, जब माउंटेन्स में कोई किसी का नाम दिया हो तो उससे पहले आर्टिकल किस में प्रयोग करते हैं, किस में प्रयोग नहीं किया था देखते हैं। जब माउंटेन दिया है अगर सिंगुलर है तो नो आर्टिकल इज यूज्ड, आर्टिकल नहीं आएगा, प्लूरल है तो आर्टिकल द इज यूज्ड। अब ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को आराम से आप देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। इंग्लिश ना आए तो मेरे पास कमेंट करिए और बताइए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर इंग्लिश नहीं आती है तो मैं आपको शुरू से लेकर जीरो से लेकर टॉप पे पहुंचाने की कोशिश करूंगा, और आप देख लीजिएगा ऐसा होकर रहेगा। आप कंटिन्यू करिए, स्क्रीन शॉट लीजिए, वीडियो कंटिन्यू, नोट्स प्रॉपर बनाइए आप, फिर आपको खुद अपने आप में इंप्रूव मिलेगा। थैंक यू।